जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति के बीच जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत की एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए भारत में एक बार फिर से नाकाम कोशिश करते हुए भारत के 13 से 14 शहरों को अपना निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और भारत का सुदर्शन चक्र S-400 ऐसा हथियार है भारत के पास जिसने पाकिस्तान के एक एक हमले को हवा में ही ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान के नापाक इरादे भारतीय सरजमी को छू तक नहीं पाए। पाकिस्तान ने 8 मई की रात को अलग अलग शहरों में ड्रोन के माध्यम से, हार्पर ड्रोन के माध्यम से, स्वार्म ड्रोन के माध्यम से और चीनी मदद जो पाकिस्तान को मिली थी उसकी सहायता से भारत पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस अटैक का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। तो एक तरफ पाकिस्तान अब पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है और केवल भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान अब अपने ही घर में चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है और जो गड्ढा उसने भारत के लिए खोदा था उसमें पूरी तरह से बुरी तरह से फंस चुका है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के तमाम हमलों को लेकर भारत की तरफ से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उसके हर एक हमले को हवा में ही भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ध्वस्त किया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई शहरों में कई इलाकों को और पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पूरे कराची से लेकर इस्लामाबाद, लाहौर जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान अब खून के आंसू रोता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारत की सेना तो सेना पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही खतरे कम नहीं नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बलोच आर्मी को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कई ठिकानों पर बलोच आर्मी ने न केवल हमला किया है बल्कि अब वहां पर बलोच झंडे भी लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो भारत की सेना, दूसरी तरफ बलोच को लेकर जो मुसीबत और बलोच की सेना जो पाकिस्तान को नाकों चने चबवाने का काम कर रही है और उसके साथ ही साथ एक बार फिर से आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान की बद से बदतर हालात ये हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान आधिकारिक वेबसाइट से एक बार फिर से भीख मांगता हुआ और कटोरा लेकर भीख की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर बाद में पाकिस्तान ने सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन तीर तो अब कमान से निकल चुका था, जिसको लेकर पूरी तरह से पूरे विश्व में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। तो इन तीनों फ्रंट के अलावा अगर कूटनीतिक स्तर पर बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्रालय से लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं, विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और भारत का स्टैंड साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। यूएनएससी से बातचीत में उन्होंने साफ कह दिया कि भारत संतुलित मेजर्स के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, सैन्य ठिकानों से लेकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और साफ तौर पर किसी भी कोलैटरल डैमेज की खबर नहीं है। ना भारत इस तरह की आशा रखता है, ना भारत इस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से लगातार और बार बार हिमाकत की गई तो उसका उसी तरह का फर्म रिस्पॉन्स यानी कि कठोर जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा जो लगातार भारतीय सेना के द्वारा दिया जा रहा है। तो चौतरफा पाकिस्तान यहां पर घिर चुका है और आपको बताते हैं कि कितने लैडर होते हैं इस तरह के युद्ध को एस्केलेट करने के। दरअसल इस तरह के युद्ध को एस्केलेट करने के लिए जो सेना के स्तर पर या स्ट्रेटेजिक स्तर पर लैडर की बात की जाती है और एस्केलेट द लैडर का जो एक सेंटेंस निकलकर सामने आता है वो 7 तरह की लैडर्स होती हैं जहां पर युद्ध को एस्केलेट किया जाता है और उनके अलग अलग चरण होते हैं। सबसे निचले चरण से जो शुरुआत होती है तो पहले तमाम आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर या विश्व के तमाम जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर शिकायत से लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराने की स्थिति निकलकर सामने आती है और उसके बाद दूसरे स्तर पर आर्थिक स्तर पर छूट करने का प्रयास किया जाता है, आयात निर्यात को बंद करने का प्रयास किया जाता है और इस तरह के प्रयासों के माध्यम से कहीं ना कहीं अगला जो देश है या दुश्मन देश जो है उसे घुटनों पर लाने की कोशिश की जाती है। अगर स्थिति उससे भी ऊपर बढ़ती है और कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल में करने की कोई साधन नजर नहीं आते तो फिर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह की स्ट्राइक के माध्यम से उस तरह का बदला लिया जाता है या जो हिमाकत दुश्मन देश करता है उसका माकूल जवाब दिया जाता है। इन तमाम लैडर्स के अलावा चौथे स्तर पर यह स्थिति आज निकलकर सामने आती है कि आप उस दुश्मन देश के साथ में या इस तरह की हिमाकत जिस
देश ने की है या पाकिस्तान की हम यहाँ पर बात कर लें तो इन तमाम समझौतों को रद्द कर सकते हैं जिससे दुश्मन देश को फायदा होता है। यानी कि हमारे ऊपर जिस तरह का हमला हो रहा है और उसके बाद हम उनको परोस परोस के भोजन देते जाएंगे तो बहुत हो चुका। और ऐसे में चौथे लैडर को एस्केलेट किया जाता है। पांचवें लैडर की जब स्थिति आती है, जिस लैडर पर अभी भारत पाकिस्तान का ये युद्ध नहीं पहुंचा है, जहां पर साफ तौर पर युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आती है और सैन्य अफसरों से लेकर तमाम छुट्टियां रद्द करने के साथ ही साथ उन्हें इस बात का आदेशा दे दिया जाता है कि जरा सी तैयारी पर या जरा से एक एक्शन पर पूरी तरह से चढ़ाई कर दी जाएगी। और उसके बाद छठे सातवें लैडर पर पूर्ण रूप से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये अलग अलग 7 लैडर्स हैं और इसमें चौथे लैडर तक की जो हम बात कर रहे हैं वहां पर पाकिस्तान, वहां तक भारत पाकिस्तान की स्थिति इस समय पहुंच चुकी है। भारत बार बार लगातार और पूरी संवेदना के साथ इस बात को हर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लेकर देश के भीतर भी दोहराता नजर आ रहा है कि हमें पाकिस्तान के आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके साथ किसी तरह की कार्रवाई भारत करना चाहता है। लेकिन आतंक की फैक्ट्री और आतंक के नुमाइंदों को जो लगातार पाकिस्तान लंबे सालों से पालता पोसता आ रहा है और जिस तरह का अत्याचार लगातार लंबे सालों से भारत झेलता आ रहा है, अब बहुत हो चुका और पानी सर से ऊपर जा चुका है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान को उसके ही देश में माकूल जवाब देना और इन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की स्थिति पूरी तरह से आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का भाषण दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था, पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए उन्होंने आतंकवाद का नाम लिया था और ये कहा था कि आतंकवाद जहां जहां भी है जड़ में घुसकर उसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। वही कार्रवाई भारत करता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि चारों तरफ से घिरने के बाद पाकिस्तान को आखिरकार कब अकल आती है। बार बार एक तरफ पाकिस्तान इस बात का इशारा करता है कि भारत अगर इस स्थिति को रोकता है या इस एक्शन को रोकता है तो पाकिस्तान रुकने को तैयार है, लेकिन उसके बाद अगले ही पल अगले ही रात इस तरह की हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं, जिसको कंट्रोल करने में भारत न केवल पूरी तरह से सक्षम है बल्कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाने में भी सक्षम है। अब देखना ये होगा कि चौथे लैडर तक ये स्थिति पहुंच चुकी है। पाकिस्तान अगर अपना भला चाहता है तो 5वें लैडर तक इस स्थिति को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका पूरा पूरा दारोमदार अब पाकिस्तान के एक्शन पर है। जिस तरह का एक्शन पाकिस्तान करता हुआ नजर आएगा उसको लेकर भारत की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो भारत की तरफ से मजबूत और फर्म जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए भारत की सेनाओं से लेकर भारत का एक एक देशवासी पूरी तरह से तैयार है। जय हिंद, जय भारत।